क्लिनिक्स तो आपने बहुत तरह तरह की सुनी होंगी, लेकिन फरीदाबाद में एक ऐसी शुरुआत हुई है जिसे लोग बहुत सामान्य बीमारी समझते हैं। वो क्लिनिक है सिर दर्द क्लिनिक। देखिए, आम सी बीमारी समझी जाती है और इस आम सी बीमारी के लिए अस्पताल जाना हमारी भारतीय कल्चर में शायद ना के बराबर देखा जाता है। लेकिन ये सिर दर्द कैसे आपके जीवन के लिए सिर दर्द बन सकता है, इसको बताने के लिए यहाँ पर मैरिंगो अस्पताल ने शुरुआत की है। हमारे साथ डॉक्टर कुणाल यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सिरदर्द ऐसी चीज है कि यहाँ लोग अस्पताल जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्लिनिक तो बहुत दूर की बात है। तो कैसे आपने सोचा कि लोगों को अस्पताल लाकर जो है उनका सिरदर्द ठीक किया जाए? देखिए, हम अपनी प्रैक्टिस में देखते थे लोग जब हमारे पास आते थे सिरदर्द की प्रॉब्लम को लेके, तो एक कॉमन सिम्टम्स हम सब में ये देखते थे कि मरीज अपने सिरदर्द को बड़ा इग्नोर कर रहे थे। लोगों को सालों साल लोगों को सिरदर्द की प्रॉब्लम चल रही है, लोग ओवर द काउंटर मतलब जाके जाके काउंटर से टैबलेट ले लेते हैं बीमारी की, सिरदर्द की, ठीक हो जाते हैं उस समय। लेकिन लोगों को असल में पता नहीं चल पाता कि उनको बीमारी क्या है। जब हम उनको बताते थे कि उनको ये प्रॉब्लम है, उनको ये प्राइमरी हेडेक है, उनको ये क्लस्टर हेडेक है, उनको माइग्रेन है, उनको ये अलग अलग तरीके जो हम लोग नाम बताते हैं, तो उनके एक तरफ से हमारे तरफ से एक हमेशा होता था कि सर हमें इतनी देर के बाद ये पता चला। तो इसी उद्देश्य से हमने ये डिसाइड किया अपने हॉस्पिटल मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल में हेडेक क्लिनिक को लॉन्च करने के लिए। उसका प्राइम उद्देश्य यही है कि सही टाइम पे मरीज को कैसे हम लोग कोशिश करके उनको बता सकें कि उनकी बीमारी के हेडेक की मेन वजह क्या है, ताकि उनको आगे क्या एहतियात बरतनी है, क्या दवाइयां रखनी है, ये उनको पता हो सके। बिकॉज क्या होता है, बहुत कॉमनली हम लोग मरीजों को देखते हैं वो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, उनको पता नहीं चलता। तो इसमें उनका केवल और केवल फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, बल्कि मेंटल प्रेशर भी उन पे बढ़ता है। लोग कहते हैं कि केवल सिरदर्द की वजह से नहीं है, बल्कि उनको सिरदर्द ठीक ना होने की वजह से नींद नहीं आना शुरू हो गई, स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो ये बहुत सी चीजें देखते हुए हम लोग ये हेडेक क्लिनिक लॉन्च किए हैं। इस क्लिनिक के तहत केवल और केवल मरीज डायग्नोस नहीं हो सकता, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट मतलब चाहे हम उनको टैबलेट दे रहे हैं, चाहे हम उनको इंजेक्शन दे रहे हैं, चाहे हमको नर्व ब्लॉक्स दे रहे हैं, उनको बोटॉक्स दे रहे हैं। आज की डेट में ऐसी भी न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइसेस होती हैं जो हम लोग सिरदर्द के मरीजों को यूज करते हैं। तो ऐसे तरह तरह के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हम लोग उनको दे सके, उनको बता सकें और इसके साथ साथ उनको एजुकेट कर सकें। तो ये सारी जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है ये हम लोग का उद्देश्य है हेडेक क्लिनिक में करने का। डॉक्टर साहब, आप स्टडी बता रहे थे कि वर्ल्ड के 52% लोग ऐसे हैं जिनको हेडेक्स होते हैं। जी। तरह तरह के हेडेक्स होते हैं, तो ऐसी क्या अलार्मिंग सिचुएशन है हेडेक की जो लोगों को लगे कि वो जांच के लिए जाए? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि सोने के बाद अगले दिन उठे और ठीक हो गया। तो प्रिवेंशन कैसे लिया जाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ लोगों को जानना हेडेक के वार्निंग साइंस होते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया, सिरदर्द कभी आज तक हुआ नहीं, लेकिन एकदम फटने वाला सिरदर्द, जैसे आज तक कभी नहीं सिरदर्द हुआ, इतना तेज सिरदर्द हुआ है, पीछे के साइड सिरदर्द हो रहा है, सिरदर्द के साथ वॉमिटिंग्स हो रही हैं, उल्टियां हो रही हैं, सिरदर्द के साथ चक्कर आ रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं, हमारा इम्बैलेंस हो रहा है, सिरदर्द के साथ बुखार आ रहा है और कई बार आंखों की रोशनी में इफेक्ट आने लगता है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो सर्वाइकल के भी सिम्टम्स होते हैं और कई बार सर्वाइकल का ट्रीटमेंट लेते हैं लोग, तो उससे भी आराम आ जाता है। तो क्या लगता है कि आप ट्रीटमेंट लेके अगर सर्वाइकल का भी ठीक हो रहा है, बट वो भी किसी बड़ी डिजीज का कारण बन सकता है आगे? देखिए, ये भी बड़ा एक मिथ है लोगों में कि जब भी चक्कर होता है तो लोगों को सर्वाइकल की सिम्टम्स सुनाई देते हैं। तो लेकिन ये भी बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि हर चक्कर सर्वाइकल की वजह नहीं होती। ऐसे चक्कर होते हैं जो स्ट्रोक में भी होते हैं, ऐसे चक्कर होते हैं जो हमारे वेस्टिबुलर सिम्टम्स होते हैं, मतलब हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारा बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, वहां दिक्कत आने लगती है। तो ये चक्कर जो सिम्टम है अगेन बहुत कॉमन सिम्टम है, लेकिन लोगों को लगता है ये सर्वाइकल है। तो हर चक्कर को सर्वाइकल ना समझे। चक्कर के साथ सिरदर्द हो रहा है तो अगेन वो बड़ी बीमारी होती है। तो ऐसे में न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलें, ऐसे में हेडेक क्लिनिक जरूर जाएं, ताकि आपको पता हो सके कि सिर दर्द, चक्कर की बीमारी, अगर ये दोनों में आपस में कनेक्शन है तो उसकी वजह क्या है। डॉक्टर साहब, कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सिरदर्द के लिए तो कम से कम गोलियों से परहेज किया जाए। तो अगर वो आपके पास आते हैं तो आपके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट का मेथड है कि गोलियों से उन्हें निजात मिले और बीमारी से भी? जैसे मैंने बताया, हेडेक क्लिनिक का पर्पस ही यही है कि हम लोग कैसे मरीज को केवल और केवल टैबलेट्स ही नहीं बल्कि और तरीके, जैसे आज के डेट में हमारे पास अपनी दवाइयां हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन है, नर्व ब्लॉक्स हैं, न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइसेस हैं। ये ऐसी तकनीक है जहां पे टैबलेट खाना ही नहीं पड़ता। तो ऐसे भी मरीज हैं कितने टाइम से जो टैबलेट खा रहे हैं, अगर हम इन तरीकों पे जाते हैं, जो बोटॉक्स हैं, मॉड्यूलेशन डिवाइसेस हैं, यहाँ पे टैबलेट का सेवन बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे भी तरीके हैं जिसमें हम टैबलेट्स को खाने बिना हम लोग का सर दर्द कंट्रोल हो जाए। डॉक्टर साहब, एक इस तरह का कल्चर आजकल चल गया है, 3 महीने 4 महीने का बच्चा है, वो रोता है, उसको मोबाइल पर कार्टून दिखा देते हैं तो वो चुप हो जाता है और पेरेंट्स इस एक्टिविटी को जारी रखते हैं। कितना खतरनाक हो सकता है ये बच्चे के लिए? देखिए, ये
आगे जाके ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आज के डेट में जैसे आपने सुना होगा जिसको हम लोग ऑटिज्म कहते हैं, ADHD कहते हैं, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं जो बच्चों में आजकल हम देखते हैं। ये ऐसे बच्चों में ज्यादा देखते हैं जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल फोन्स पकड़ा देते हैं, बिकॉज बच्चे का वहां पे जो अटेंशन स्पैन है, जो एक कनेक्शंस है आपस में, कनेक्शंस, ह्यूमन टच, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होने लगता है। अपनी ईज के लिए पकड़ा देते हैं। वो अपनी ईज के लिए तो पकड़ाते हैं, लेकिन वो आपसे जो कनेक्शंस होता है, जो ह्यूमन कनेक्शंस है, वो मिसिंग होता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो माइलस्टोन्स हैं वो सही टाइम पे डेवलप नहीं हो पाते। बिल्कुल। देखिए, और कहते हैं एक चींटी हाथी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, तो सिरदर्द ही शरीर की एक ऐसी बीमारी है जिसे हम चींटी समझ लेते हैं, लेकिन जीवन पर भारी पड़ सकती है। तो अगर आपको भी लगातार सिरदर्द रहता है तो एक बार जरूर जो है हेडेक क्लिनिक में आकर जांच जरूर कराएं। और क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां 1 साल मेडिक्लेम यूज ना हो तो लोग समझ लेते हैं कि शायद पैसा वेस्ट हो गया, लेकिन अगर बीमारी से बचा जा सके तो उसके लिए कोई भी विकल्प अपनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।